पंजाब के किसानों का हक मार रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी और ये आम आदमी पार्टी, इनका चाल चरित्र और चेहरा एक जैसा है। अगर ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो गठबंधन किस प्रकार का है? जनता को गुमराह करते हैं। इस भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम आप गठबंधन बना करके करते हैं और पीछे से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यह कांग्रेस पार्टी 450 रुपए की बात कर रही है। जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, आप 450 रुपए दीजिए। वहां आप पहले दीजिए अपनी सरकारों के अंदर, उसके बाद बात करिए। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी, जिसका चेहरा दिनों दिन बेनकाब होता जा रहा है, यहाँ पर दिल्ली के अंदर बेनकाब हो चुकी है। रही कसर पंजाब में, पंजाब से भी इनका सफाया होने वाला है। जिस प्रकार से इन्हीं के विधायक को, कांग्रेस पार्टी के विधायक को उठाया किसने? आम आदमी पार्टी की सरकार ने। आपस में लड़ते हैं, मनभेद भी है, मतभेद भी है, और कहते क्या है कि हमारा गठबंधन है खाली जनता को गुमराह करने के लिए। ठीक है आसिफ साहब, ऐसा क्यों? एक तरफ जब दिल्ली में आंदोलन होता है, केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है किसानों के द्वारा, तब आम आदमी पार्टी आती है, कहती है हम तो भैया किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन वही प्रदर्शन जब पंजाब में हो रहा है, जहां खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पीछे हट जाते हैं। मुख्यमंत्री साहब के पास तो टाइम ही नहीं है जी की मुलाकात कर ले। हर हिंदुस्तान का आदमी किसानों के साथ खड़ा था आंदोलन के अंदर। एक सरकार काला कानून लेके आई, किसी मंत्री जो कानून लेके आया तोमर जी, जिनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ, उसके ऊपर भाजपा की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वो एक स्टेट होम मिनिस्टर, जिनका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और 3 किसानों की हत्या कर देता है, उसको यूपी पुलिस बचाने में लगी रहती है। एक अरसे के बाद जब 1.5 महीना गुजर जाता है, गिरफ्तार होते हैं, हाथ क्या तो उन्हें बेल दे दी जाती है, फिर दोबारा जेल जाते हैं जब उनके खिलाफ कोर्ट में दोबारा केस दाखिल होता है। ये भाजपा सरकार अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है किसानों के लिए। पर मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा था, सवाल पूछा था पंजाब और केजरीवाल जी। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। किसानों के अंदर, जो किसानों के अंदर आंदोलन हुआ, उसके अंदर 700 लोग हिंदुस्तान के किसान मारे गए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो भाजपा के काले कानून की वजह से मारे गए थे। उन्हीं की भाजपा के मंत्री ने उनकी हत्या की थी। तो इसलिए और अभी जो किसान बैठे प्रदर्शन में पंजाब पर, उस पर क्या आपकी राय है? उस पर सीधी राय, पंजाब सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए, एमएसपी लागू करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों की मौतें दुगनी हुई। एमएसपी नहीं मिला, लेकिन यूरिया की कीमत डबल हो गई, डीजल की रेट बढ़ गए, तमाम चीजों जो किसानों में इस्तेमाल होती डबल कर दी गई। ना गेहूं पे पैसा बढ़ा, ना किसी चीज पे पैसा बढ़ा। सिर्फ इस भाजपा सरकार ने किसानों की हत्याएं दुगनी की है। भाई साहब, आपको दर्द हो रहा है भाजपा के नाम से? जो भाजपा काला कानून लाई है उसकी बात होगी। ठीक है। जनता क्या सोचती है? जनता बेकरार हो रही है यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। जनता क्या सोचती है, जनता से ही जान लेते हैं। आप किसानी करते आए हैं, बताइए इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? मैं बता दूं, मैं राजस्थान का किसान हूँ और मैं पहले तो आरिफ जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री के बेटे ने 3 किसानों को मार दिया। मैं कह रहा हूं कांग्रेस सरकार ने राजेश पायलट को एक्सीडेंट मार दिया, उसकी आज तक जांच हुई? उसकी क्या हुआ? तो छुप गई वो फाइल। कांग्रेस सरकार थी नहीं, ये तो कांग्रेस का जवाब है, वो किसान नहीं थे। मैं किसान नेता की बात कर रहा हूँ। अब आम आदमी पार्टी, एक मिनट, तो आप मेरे से मैं आपको ऑन रिकॉर्ड चैलेंज करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इनको मैं अभी इनको मैं जस्टिस लोहिया की बात का जवाब देता हूँ। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला दिया था, उस मित्र का परिवार के जस्टिस के पूरे परिवार का आज तक पता नहीं चला है। तो मेरे को बताओ और मैं रिकॉर्ड ला के दूंगा, चैलेंज से कह रहा हूँ। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी के लिए मैं बोलता हूँ। आम आदमी पार्टी के मिस्टर केजरीवाल ने क्या किया? किसान के बेटे भगत मान की सवारी करके वहाँ पब्लिक को धोखे में रख के वहाँ उन्होंने सत्ता हासिल कर ली और आज उसको वो बैकफुट पे लाके खुद वहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, उनका मोटो ये है कि वहाँ वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि कैसे भी भगवत मान को बैकडोर पे पीछे किया जाए, जैसे इन्होंने अपने 3 मंत्रियों को। तो क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि भगवंत मान के साथ खुद ही धोखा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। केजरीवाल ने आज तक किसको धोखा नहीं दिया, बता दो। केजरीवाल की स्क्रिप्ट है, तीनों नेता जो जेल में हो, केजरीवाल की लिखी हुई कहानी है। केजरीवाल किसी भी बढ़ते हुए नेता को अपने पार्टी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्हें किसी न किसी कारण से या तो बैक करेंगे या जेल में डलवाएंगे।
ये केजरीवाल ठीक है नीति जी, ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार की बातें केजरीवाल जी के बारे में क्यों सामने आती है कि केजरीवाल जी अपने ही नेताओं को जेल पहुंचा देते हैं, खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अपने ही मुख्यमंत्री को हटाकर कि किसी और पार्टी के बारे में तो ऐसी बातें नहीं होती है। एक हमारे शास्त्रों में कहावत है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणे। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल का जन्म आंदोलन से हुआ, जैसे मेरे भाई ने बताया। आज यही किसानों का आंदोलन की जो राइट है उसको वो विरोध कर रहे हैं। और जैसे हिटलर शाही होती है कि आप करके तो देखिए, आपको लोग नहीं मिलेंगे, क्या किसान अपना दर्द नहीं बताएगा? और दूसरी तरफ ये आते थे, बोलते थे हम वैगन आर से चलेंगे, मफलर इनके उतर गए, हाँ खुद तो खांसते थे, अब दिल्ली खुद तो ठीक हो गए, अब दिल्ली खांस रही है, खांसी है आप। उसके बाद जिस समय कोविड की दूसरी लहर, जब दिल्ली में ऑक्सीजन का त्राहिमाम हो रहा था, उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देखी। हाँ, अपना शीश महल जरूर बनाया 55 करोड़ का, वो जरूरी था, लेकिन दिल्ली की जनता का जीवन सेव करना जरूरी नहीं था। मोहल्ला क्लिनिक जाके देख लो, इनके सबके सब फ्लॉप शो हो चुके हैं। उसके बाद नशे में कैसे पंजाब के कम से कम नहीं तो 3 मिलियन से ऊपर बच्चे, युवा आज नशे से पीड़ित हैं। पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया। किसान अन्नदाता, केवल पंजाब का किसान क्यों पीड़ित है? किसान तो पूरे भारत में है ना, लेकिन किसान पीड़ित है। उसके बाद जब किसान बिल आया था, सेंटर सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की है कि किसानों के मुद्दों को आप सॉल्व करिए। आपकी तो चलो नहीं है, लेकिन जब सेंटर किसान बिल आया तो मोदी जी ने विद रिगार्ड बोला किसानों को कि मैं अपनी बात आपको नहीं समझा पाया, मैं वापस लेता हूं। ये है स्टेट्समैनशिप, ये है लीडरशिप, ना कि ये लीडरशिप कि करके तो देखो लोग कहां से लाओगे। यानी कि आप हिटलर बन गए। आपने समझौता ना तो समझौता किया, ना सॉल्यूशन निकाले, झूठे वादे करके जैसे केजरीवाल आए हैं, वैसे ही भगवंत मान जी का मॉडल है। जहां जहां जा रहे हैं इनकी जमानतें हो रही हैं। लड़ना पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन जमानतें जब्त हो रही हैं कहीं, चाहे एमपी हो चाहे राजस्थान हो, प्रचार में निकले हुए हैं। कोई लेना देना नहीं है कि दिल्ली का विकास हो या ठीक है संजय जी, किसानों को तकलीफ अता फरमा के उनकी एमएसपी मार करके अपनी एडवर्टीजमेंट पर पैसे खर्च करना, ये जो आरोप है कितना सही है? नहीं, देखिए, आज आपने किसान पे बात करने के लिए बुलाया है। हम इनकी तरह कभी भागेंगे नहीं, हम सिर्फ किसान पे बात करेंगे। पंजाब बर्बाद हुआ, इन्होंने आबाद किया था। पंजाब सरकार के पास में रेल था, सेल था, भेल था, बेल था, सब अडानी को भगवंत मान ने दे दिया, किसानों का हाथ खाली कर दिया। ये मोदी जी की कारनामे गिना रहे ये लोग, मैं नहीं गिनाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी, यदि अरविंद केजरीवाल का निर्णय गलत होता तो तीसरी बार के मुख्यमंत्री नहीं होते, वो तीसरी बार के मुख्यमंत्री नहीं होते। दिल्ली की जनता ने, मैंने नहीं बोला था, नहीं, फिर आप नहीं कर पाओगे डिबेट। संजय जी, माइक आपके सामने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता समझदार है, और दिल्ली की जनता नहीं, देश की जनता समझदार है। इन्होंने तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को चुना है, मैं उसका सम्मान करता हूं। अगली बार यदि उनको बदलना होगा, लगेगा कि अरविंद केजरीवाल काम नहीं किया, जनता बदल देगी। हमारे यहाँ बोलने से तो कुछ होगा नहीं। मैं 2.5 करोड़ लोग तो हूँ नहीं। मैं 2.5 करोड़ यदि होता तो मैं बोल देता भाई अरविंद केजरीवाल ही आएगा, जैसे ये बोल रहे देश में मोदी ही आएगा। मैं नहीं हूँ 140 करोड़, मैं काम की बात करूंगा। आज अरविंद केजरीवाल ने एक दिल्ली के निर्णय लिए, लोग उनके साथ हैं, इसलिए वो तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। और इस तरह के मुख्यमंत्री हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकार बनाकर 2 राष्ट्रीय पार्टी बनने का रिकॉर्ड बनाई है। जहां तक जमानत जब्त की बात बहन कर रही थी, तो ये जरा पन्ना उलाट के देख लें। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक, 1952 से लेकर और आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम यदि किसने रिकॉर्ड कराया तो जमानत जब्त कराने में इनकी पार्टियों ने कराई। सिर्फ 2 से 3 सांसद कभी नहीं होते थे ये, लेकिन ये दूसरे की जमानत बता रहे। 10 साल की बनी पार्टी, आंदोलन की बात करते हैं, किसी ने मना नहीं किया है, आपकी तरह लठ नहीं चलवाई, आपकी तरह रोड नहीं खोदवाई। ठीक है राहुल ताला। देखिए, रेल भेल सेल सब की बात कर रहे हैं। इससे रेल भेल सेल को किसान चलाते हैं क्या? सबसे बड़ी बात है, किसानों पे कोई जवाब नहीं दिया। इधर से उधर की 10 साल में पार्टी बन गई, रिकॉर्ड, सारी चीजों की बात कर रही, लेकिन किसानों की बात एक भी नहीं की है। किसानों के लिए क्या किया आम आदमी पार्टी ने, वो बताइए। आपकी अचीवमेंट क्या है पंजाब के किसानों के लिए? सिर्फ एक, जब गाजीपुर पे आए थे तो आपने बिजली दी, ये अचीवमेंट आपकी। आपने ये बताइए ठोस क्या किया है किसानों के लिए? किसान क्यों आत्महत्या के लिए मर रहे हैं? क्यों? आपने बोला पराली को डिकम्पोज करने के लिए 200 रुपए देंगे 1 क्विंटल पराली के। कहाँ है वो 200 रुपए? वो बताइए किसानों के लिए 200 रुपए आज तक क्यों नहीं दिए गए? और पराली जलाने की नौबत क्यों आ रही है पंजाब के किसानों को? क्योंकि आपकी सरकार नाकारा है, भगवंत मान सरकार नाकारा है, केजरीवाल नाकारा है। क्योंकि
आपके पास कोई योजना ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, आपको पता ही नहीं है। इंजीनियर, इनके वाले इंजीनियर ना फेक इंजीनियर है, पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता IIT ने उनको डिग्री कैसे दी थी। ऐसा आपको क्यों लगता है? अच्छा ये बताइए ना, बोले थे डिकम्पोज करेंगे पराली को, डिकम्पोज हाँ हाँ बताइए ना, चलिए उसकी डिग्री की जांच करवाते हैं, मोदी जी की डिग्री की जांच करवाते हैं, करवाइए डिग्री की जांच, वैसे ही देखिए, वैसे दिल्ली पॉल्यूशन में, बोलिए, दिल्ली पॉल्यूशन से परेशान है, दिल्ली पॉल्यूशन से परेशान है। अभी इनको ये नहीं पता है कि भैया दिल्ली को पॉल्यूशन से कैसे बचाएं, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये ऐसी सरकार आ गई है, सिर्फ और सिर्फ लफाजी करना इनका काम है। अरविंद केजरीवाल बढ़िया सेल्समैन है, बस बेचना जानते हैं, जनता को बेवकूफ बनाना जानते हैं। दिल्ली को बना चुके हैं, पंजाब की जनता को बेवकूफ बना चुके हैं, अब देश की जनता उनसे बेवकूफ नहीं बनेगी। ठीक है, देश की जनता से पूछ लेते हैं कि देश की जनता बेवकूफ बनेगी या फिर नहीं। एक बार फिर से अगर ये सोचते हैं बीजेपी के नेता कि आम आदमी पार्टी हमेशा बेवकूफ बनाकर ही सत्ता में लौटती है, बोलिए कौन बोलना चाहता है? पंजाब को बड़ा बदनाम कर रहे हैं। मैं खुद पंजाबी हूँ, मानता हूँ फसल जलाते हैं, हरियाणा वाले भी तो जला रहे हैं, हरियाणा का क्यों नहीं नाम लेते? कभी किसी टीवी पे कभी बोला? क्योंकि वो वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, इसलिए नहीं बोलते। खट्टर साहब, पंजाब से धुआं नहीं है, हरियाणा से भी आता है। ठीक है, देखिए मैम, हमें अफसोस होता है जब किसानों के ऊपर राजनीति कर दी जाती है, उनका तुष्टीकरण किया जाता है। ये देखिए, ये जो इंडियन टीवी का इनका जो गठबंधन बना था, आप ये देखिए, इसमें सब लोग जो होते हैं विपक्ष के बीजेपी को ही अटैक करते हैं, ना बीजेपी को सुनते हैं ये। और जिन्होंने कार्य अच्छा किया भी हो, या किसी भी पार्टी दल का हो, उसका वो सम्मान भी नहीं करते हैं। आप देखिए ना, पंजाब की बात चल रही है किसानों की, अभी पीछे पंजाब के किसी गुरुद्वारे में गोलियां भी चली हैं पुलिस वालों पे, उसके ऊपर कोई नहीं है जिनकी जान गई है, पुलिस वालों के घायल हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि हम दोष देने से पहले हम पहले उसका निवारण करें। जो भी सरकार जहाँ की हो, पंजाब की अगर पंजाब की सरकार है, ठीक है, बोलो भैया जल्दी जल्दी। यही केजरीवाल सरकार है। ये पहली बार बोला था कि लोकपाल बिल पास करेंगे, इसका लोकपाल बिल कहाँ है ये तो बताइए। ये झूठी सरकार है केजरीवाल ने। कभी दिल्ली तो कभी पंजाब दे देती है, जनता कैसे दे देती है? ये झूठ बोलती है, हर बात में झूठ बोलती है। जनता को वो झूठ अच्छा लगता है, लग रहा है। कर सकता है, इसके इनके 4 मंत्री जेल में कैसे? जनता को झूठ अच्छा लगता है, लग रहा है। दिल्ली को भी डुबाया, पंजाब के भी डुबा रहे लोग। किसान आंदोलन पर नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, ये लोग नेता नहीं है। ये नटवर लाल है, केजरीवाल जो है ना, नटवर लाल है। वो क्या होता है? जो कि नकली काम करता था, उसी तरह से नकली काम करके दिल्ली को सत्ता हासिल किया, पंजाब की सत्ता हासिल किया। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक केजरीवाल का देन है। एक केजरीवाल छिप कह रहा है, ये मंत्री पद भी नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया कि केजरीवाल जी, हाँ, डर तिनका लग जाएंगे, पकड़े जाएंगे। आज पकड़ा गया, मेन हेड पकड़ाया हुआ, हेड पकड़ा गया है, मेन हेड पकड़ा गया है। ये कांग्रेस पार्टी जो है, जो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रही है, उसका जो चेहरा है वो दागदार इसलिए है क्योंकि ये तो भ्रष्टाचारी है। इनके 3 मंत्री तो जेल में है, वो अभी किसमें? शराब घोटाले में। जिस शराब बांटने की बात करके पार्टी चुन करके आई थी, वही शराब घोटाले के अंदर इनके 3 मंत्री जेल में है और ये उनके सहपाठी हैं, ये उनके साथी हैं। तो इन दोनों का चेहरा क्या है? दागदार हो चुका है। अजीत पवार आपकी पार्टी के भ्रष्टाचारी थे कि नहीं? अजीत पवार भ्रष्टाचारी, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी। जब अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के भाजपा में गए तो उनकी भी जांच हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में जब भाजपा में गए तो डिप्टी सीएम, अरे भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाने गले में हाथ डाल के आप लोग दोस्ती दिखाते हैं और सवाल एक दूसरे के अगेंस्ट में पूछते हैं। ऐसे कैसे चलेगा आसिफ साहब? देखिए जी, आंदोलन चला, अन्ना जी का आंदोलन, अन्ना के आंदोलन के जो लोग साथ खड़े थे, ज्यादातर भाजपा में चले गए, कुछ केजरीवाल के साथ चले गए। अन्ना का आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हिंदुस्तान का अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। उसको कौन फाइनेंस कर रहा था? कौन सा मूल उस सरकार उसके लगा हुआ था? जब उस आंदोलन के अंदर लोग कहते हैं 35 रुपए तेल देंगे, बाबा रामदेव भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं। किसानों की बात करते हैं, भूल जाते। काले धन की बात अन्ना जी करते हैं। अन्ना जी का 10 साल हो गए, पता नहीं कहाँ है वो, कौन चला रहा था अन्ना जी को? तो ये जनता पूछती है, आज देश की जनता पूछ रही है। उस आंदोलन के बीच भाजपा पे कौन कौन से लोग थे, भाजपा किस तरीके से आंदोलन को फाइनेंस कर रही थी, वो कौन सा काला धन लगा हुआ था भाजपा का जो अन्ना के पीछे खड़ा हुआ था? तमाम लोग आज एक मिनिस्टर बने बैठे हैं, कोई गवर्नर थी जो आंदोलन का झंडा लेके चल रही थी अन्ना के पीछे। यानी कि तमाम अन्ना का आंदोलन षड्यंत्र द्वारा, भाजपा द्वारा प्रेरित था। वो आज नाराज होकर अलग पार्टी बना ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। भाजपा इससे बड़ी दुखी है कि हम लेके आए उनको, हमने आंदोलन चलवाया, फाइनेंस हमने किया, तमाम जगह से पैसा इकट्ठा हमने किया, कार्यकर्ता हमने भेजा RSS के,
लेकिन वो नेता बन गए। इसका नारा भाजपा को ऐसे खलता है जिस तरीके से इनके लोग जेल में जाते हैं बलात्कार के मुकदमे में। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब बात होती है आम आदमी पार्टी की तो सीधा पहुंच जाते हैं हमारे नेता बीजेपी के ऊपर, लेकिन आम आदमी पार्टी पर कोई जवाब नहीं देता। जवाब कौन देगा? इन्होंने ये प्रवक्ता लोग बन गया, आपके सवालों का जवाब ने मुद्दे से अलग बात करी। एक ने बात करी उसकी क्या कहते हैं अपने डेथ की, जो पुराने जो नेता लोगों की डेथ हो गई है उनके उसके ऊपर बस्ता है कि किसने उनका केस ऊपर नहीं खोला, ओपन नहीं किया। मैं उन पर पूछना चाहता हूँ लाल बहादुर शास्त्री का केस क्यों नहीं ओपन हुआ, सुभाष चंद्र बोस का केस ओपन क्यों नहीं हुआ, क्यों ओपन नहीं हुआ? और मैं ये कह रहा दूसरी बात है कांग्रेस कहते हमने बहुत मदद करी अन्ना की सॉरी उनकी मदद करी केजरीवाल की, और केजरीवाल ने इनके पीठ में छुरा घोंप दिया। तो ये कैसे एक गठबंधन बनाते हैं जो इनकी पीठ में छोरी घोंप दे कांग्रेस के, और ये कहें जी हमने तो बहुत भला किया इनका। अरे केजरीवाल जी ही बोले थे कि लोकपाल बिल पास करेंगे, पहले जनता को खुश कर जनता को दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। ये नरक बना कर रख दिया, सांस लेना दिल्ली में मुश्किल है। ये लोग को गड्ढे लोग को दिखता ही नहीं है। केजरीवाल को पीएम बनाएगा, कहाँ से पीएम बनाएगा? अपना दिल्ली तो पहले संभालो, अब केजरीवाल को बचाओ। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहे हैं केजरीवाल जी? वो बोल रहा था मोदी जी को, अरे मोदी जी हमको सीना ठोक के बोल रहा हूँ मैं चोरी किया हूँ तो मेरे को जेल भेजो। आज भाग रहा है केजरीवाल, भाग रहे हैं भैया, भाग रहा है, छिप रहा है, बोलता है हमको छिप गए। पहले लिस्ट दिखाइए हमको कि हम कौन केस में हमको जेल भेज रहे हैं। किसानों के ऊपर बात हो रही है, दो पार्टी बड़ी चिंतित है। 2007 में किसकी सरकार थी? वो अपने गिरबान में झांक ले, केंद्र में किसकी सरकार थी? हमारी दिल्ली में बरवाला गांव में मेरा, वहाँ पे जमीन अधिग्रहण करते हैं 425 रुपए के गज से हिसाब से, और डीडीए वहाँ पर 1 लाख रुपए गज बेचती। ये इनका चित्रण। और कौन? केंद्र सरकार दिल्ली जो कांग्रेस बड़ी बड़ी हितैषी बता रही है, और आज आम आदमी पार्टी करे जो अल्टरनेटिव प्लॉटें मिलते थे, जो हम किसान का बेटा हूँ, जमीन के बदले कम पैसों में अल्टरनेटिव प्लॉट मिलते थे। 9 साल से अल्टरनेटिव हमारे गांव को क्यों नहीं दिया जा रहा? एक गांव नहीं। अरे भैया सुन ले, ये मोदी मत कर। 2007 में सरकार किसकी थी? 2000 में कांग्रेस। और अरे सुन ले सच, अब फंस गया क्या? आइदर 2007 में किसकी सरकार थी? 2014 में 13 में किसकी सरकार? एक सेकंड, अबे जल्दी बोलो। रामदास के पढ़े बोले अनपढ़ लोग कृषि कानून पे तुम कैसे गए? कांग्रेस के सपोर्टर एक ये हैं और एक ये हैं, तीनों ना मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हैं, किसान मारे गए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हैं, और वो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हैं। मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए ना किसानों के लिए केजरीवाल ने बताइए ना मुख्यमंत्री मान क्या किया? ऐसे किसी की आवाज क्लियर सुनाई नहीं देगी। आसिफ साहब एक सेकंड रुक जाइए। आप ये बताइए, आप तैयारी करके आइए और बताइए किसानों के लिए केजरीवाल ने ये किया, भगवंत मान ने ये किया। देखिए वहाँ पराली की बात कर देते हैं, पराली आज तक डिकम्पोज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? आपने बोला था ना कि भैया केमिकल बनवाएंगे। भैया इंजीनियर साहब केमिकल बनवा लीजिए, दे दीजिए किसानों को, वो डिकम्पोज कर लें। ये जो दिल्ली पॉल्यूटेड है, दिल्ली पॉल्यूटेड नहीं रहेगी। आपने बोला था 200 रुपए क्विंटल देंगे पराली का, आप नहीं दे पा रहे हैं। आपने बोला था गन्ने का ये रेट देंगे। आपने बोला था कि अब जो भी एमएसपी पे पंजाब में जो खरीद होती है वो केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकार क्या देती है पंजाब के किसानों को? गेहूं की जो एमएसपी पे खरीद होती है वो केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकार देती क्या है? राज्य सरकार कुछ नहीं देती है, बेवकूफ बनाती है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो गए, संजय जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो इस बात का समर्थक हूँ। भाई देखो, मैं तो एक छोटे से परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। 450 रुपए की पंजाब की किसान सरकार से मांग कर रहे हैं। पूरे देश के किसी भी राज्य में 450 रुपए कोई भी सरकार दे रही है यदि, तो एक एग्जाम्पल आप लोग को पेश करना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इनसे ज़्यादा पुराना कोई सरकार नहीं है देश में। यदि ये किसी भी राज्य में दे रहे हैं 450 रुपए गन्ना का मूल्य, तो मैं कहता हूँ भगवत मान को भी देना चाहिए, और बीजेपी को भी इस पे आके लड़ाई लड़नी चाहिए। दूसरी बात, मैं पूरी पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, राजनीति और वोट के सौदागर हैं ये, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं सिर्फ किसी एक को दोष दूं कि अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं तो मोदी जी पकौड़े नहीं तल रहे हैं, वो जनता को पकौड़ा तलने के लिए भेज रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या करने के लिए बाहर निकल, सभी राजनीति कर रहे हैं और सभी वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो जनता के लिए काम करना है वो किस मुद्दे पे काम किया जा रहा है? आज